माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला तो मेरे साथ एजाज खान थे जो पुन्हाना से प्रत्याशी रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही वर्ड था, पहला वर्ड ये था, चेयरमैन साहब मेवात में हमारी जमानत भी जब्त करा दी लोगों ने। तो ये दुख है, ये टीस है हमारे, क्योंकि जब काम इतना करते हैं 300 बच्चे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा हमने फिर भी 300 बच्चे इस लिस्ट में बगैर पर्ची बगैर खर्ची की जो नीति है उस नीति के तहत हमने मेवात के बच्चे 300 तो इस लिस्ट में आए हैं, और इससे पहले हजारों हजारों बच्चों को बगैर स्वार्थ के बगैर किसी उसके हमने नौकरियां दी हैं, और कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें भेदभाव किया हो। फिर भी मेवात में पता नहीं क्या सोच है, जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी के साथ 5 साल काम करते हैं जो लोग, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाते हैं जो लोग, लेकिन जब वोट देने का वक्त आता है मुंह मोड़ लेते हैं और तरह तरह के आरोप लगाना शुरू कर देते हैं पार्टी। देखो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ोली जी कल आए थे, उन्होंने सीधा कहा है, स्पष्ट कहा है कि कुछ लोग तो हमारी पार्टी छोड़कर ही दूसरी पार्टियों में चले गए थे और दूसरी पार्टियों के लिए काम किया। कुछ लोग हमारी पार्टी में रहकर भी हमारे जो कैंडिडेट थे पार्टी के उनकी मुखालफत की, और ऐसे लोगों की पूरी जानकारी पार्टी के पास है। और आज वो लोग जिन्होंने हमारी मुखालफत की, जिन्होंने अपनी वोट भी हमें नहीं दिया, और अपनी वोट के अलावा गांव में बूथ पे एक वोट भी नहीं मिला हमें, और वहां बड़े बड़े हमारे कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, निश्चित तौर पर उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है, और उन्होंने सत्ता का सुख भोगा, और सत्ता सुख भोगने के बावजूद, और जिन लोगों की ये नीति रही है हर 5 साल में पार्टी बदलना, उन लोगों ने वही काम किया और पार्टी के साथ धोखा किया। पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अभी हमारी सदस्यता का अभियान चल रहा है, और हमारे कार्यकर्ता इस बात से दुखी है कि वो लोग, जो लोग हमारी पार्टी के खिलाफ थे, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ थे, आज पार्टी का झंडा उठाकर सबसे आगे घूम रहे हैं। लेकिन ये पार्टी की नजर में है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर ये लोग साथ देते तो मैं तो कहूंगा मेवात में हथीन सहित चारों सीट कमल खिल सकता है। जितने लोग आज बुक्का देने के लिए या झंडा उठाने के लिए आगे आगे घूम रहे हैं, कल जो है जितने लोग जो हमारे धुर विरोधी थे वही लोग सबसे आगे बुक्का देने में लगे हुए थे। और ऐसे लोगों ने आज नहीं, इन्होंने सत्ता का जो है फायदा उठाया है। इनको पता है कि सरकार बीजेपी की है तो सरकार के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है। मेवात में न पहले विधायक था 14 से 19 तक, न 19 से 24 तक था, और न अब जो है कोई विधायक दिया। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास अगर करनाल और रोहतक और पानीपत और सोनीपत में हो रहा है, वही विकास कार्य मेवात में हो रहे हैं। प्रमुख हैं, उनकी भी एक ऑडियो वायरल हुई थी, उसको लेकर क्या कहना है? देखो, जिला प्रमुख की बात क्या, इसमें मैंने बताया बड़े नेता जिन्होंने मलाई मारी है, जो स्टेट में जो है अच्छा जो है पद, जो आज भी पद लिए बैठे हैं, उन लोगों ने भी पार्टी की मुखालफत की है। इसमें जिला वो है, जिला पार्षदों की हम बात करें, मेंबरों की बात करें, मैंने वो बताया ना, वो लिस्ट सारी बनी हुई है, चाहे वो जिला पार्षद हो, चाहे कोई चेयरमैन हो, चाहे कोई एक्स एमएलए हो, चाहे वो पद भी हो आज भी, लेकिन पार्टी की नजर में है। ऐसे कार्यकर्ताओं को माननीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है कि सदस्य तो हम बनाएंगे, लेकिन जब वक्त आएगा अगर किसी को कुछ पद देने का, ऐसे लोगों को ध्यान रखा जाएगा, और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को पार्टी में कोई जिम्मेदारी, न संगठन में न सरकार में ऐसी कोई जिम्मेदारी देंगे। और मैं तो ये कहता हूं, ऐसे लोगों से मेवात के लोगों को भी बचना चाहिए, जो कई नीति के लोग हैं, जिनका पता ही नहीं, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। पार्टी तो क्या चीज है, वो अपने परिवार को, इलाके को, और मैं तो कहूंगा सब कुछ त्याग करने के बाद स्वार्थ में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान सबको रहना चाहिए, पार्टियों को भी और मेवात के लोगों को। तो किस तरह से जिम्मेदारी आप लोगों को लगाई गई है? मुझे जिले का सह प्रमुख लगाया गया है सदस्यता का। मैं पहले प्रमुख था, लेकिन पार्टी की नीति के तहत उसमें पूर्व जिला अध्यक्ष को यहां संयोजक बनाया है, मुझे सह संयोजक बनाया है जिला का, और मैं उस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभा रहा हूं। लगभग 25,000 के लगभग हमारे नूह जिले में मेंबर बन गए हैं। हमें 2.5 लाख का हमें टारगेट दिया है, और घर घर जाकर, गांव गांव जाकर
हम उस टारगेट को पूरा करेंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा हम ऐसे लोगों से बच के इस बार तीनों विधानसभाओं में झंडा फहराएंगे, ऐसा मेरा मानना है, और कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे।